नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 20 और ये क्लास 5 का वर्कशीट है और आज हमारा डे है 13 जुलाई 2021। तो आज हमें मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर दिया है और जिसे सीखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और वो भी हम आज खेल खेल में इसको सीखेंगे। जैसे कि हम घर पे आप लोग लूडो खेलते हैं या हम लोग लूडो खेलते हैं तो हमारे पेरेंट्स डांटते हैं बहुत ज़्यादा कि लूडो खेल रहे हो, इससे क्या होगा। जबकि लूडो से आपका माइंड बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है और लूडो से हम इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो मुझे पहले था ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये वर्कशीट देखा और इसमें सुनीता के संख्या खेल को देखा तो मुझे ये लगा कि वाह, सच में कितनी सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको भी सीखना है। तो चलो चलते हैं हम सुनीता के संख्या खेल की ओर। ठीक है, तो पहले हम उसकी स्टोरी लेके चलते हैं। सुनीता ने कहानी सुनाई और उसने कैसे डाइस से मैथ्स की कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, आज हम वो भी सीखेंगे। सारे बच्चे सीखेंगे। आज सुनीता घर की सफाई कर रही थी तो उसे घर की सफाई करते हुए लूडो का एक पासा मिला, यानी डाइस मिला। ठीक है बच्चों, डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, वो मिला और उसका पासे से खेलने का मन हुआ। उसने पासे को हिलाकर ज़मीन पर गिराया और हर बार जो संख्या आ रही थी वह उसको लिखने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उसको 6 आ गए थे और डाइस के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसको 6 नंबर आया तो उसने कहा अब तो मेरी बहुत बड़ी संख्या आ गई है। अब उसे लगा कि मैं 6 से बड़ी संख्या भी बना सकती हूँ। तो उसने पासे को 2 बार हिलाकर संख्या बनाने का सोचा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 2 बार हिला के कोई नया नंबर बनाऊँ। तो सुनीता ने जब पहली बार पासा हिलाया तो 1 आया और जब दूसरी बार हिलाया तो 4 आया। तो उसने ये दोनों नंबर अपनी कॉपी पर लिख लिए और उसने इन दोनों नंबर को मिलाकर 14 लिखा। यानी पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार में 4 आया था। तो अगर हम इन दोनों नंबर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 14। और एक नंबर और बन रहा है, सोचो आप लोग क्या बनेगा। वेरी गुड, सोचो। यस, 41। तो देखो डाइस में सिर्फ 6 तक ही नंबर थे, लेकिन हमने उसमें से 14 भी सीखा और 41 भी सीखा। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। अब सुनीता ने इस खेल को आगे और बढ़ाने की कोशिश की और फिर उसने उसको करा तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो चलो अब हम भी सीखते हैं कि इस खेल में उसको ऐसा क्या करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं। आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें पहले में डाइस के अंक लिखे हैं, फिर दूसरे कॉलम में हमें बताना है कि कौन से 2 नंबर्स बनेंगे, फिर तीसरे कॉलम में उनको हमने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटा नंबर और लास्ट में बड़ा नंबर। और लास्ट वाले कॉलम में हमें बड़ी संख्या बतानी कि जितने भी नंबर हमने उसमें लिखे हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो है ना मज़ेदार। तो आइए हम चलते हैं। एक कॉलम तो उन्होंने हमें करके दे रखा है, तो पहले हम उसको समझते हैं कि वो किया क्या है। तो देखते हैं बच्चे, पहला जो कॉलम है हमारा उसमें ये देखेंगे 6 है और 2 है। 6 और 2 दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये देखिए 6 और 2। तो 6 और 2 से हम कौन से 2 नंबर बना सकते हैं, ये देखो 62 और 26। क्लियर है बच्चों को। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, तो यानी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चे, छोटे से बड़ा। जैसे कि आप लोग प्रेयर में खड़े होते हो कि छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं, बड़े बच्चे पीछे खड़े होते हैं, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर है। तो हमने अब इसमें से बताना है कि छोटा कौन है, 26, और 62 में से छोटा कौन है, 26। तो उसको पहले लिख दिया और उसके बाद आ गया 62। नाउ फोर्थ कॉलम में हमने
इन दोनों में से बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? यस, 62। और अगर छोटी संख्या की बात करते तो 26। क्लियर है बच्चों? आओ हम इसका सेकंड कॉलम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड में इन्होंने हमें 3 और 4 दो नंबर्स दिए गए हैं। तो 3 और 4 से क्या बनेगा बच्चे? एक तो बनेगा 34 और दूसरा क्या बनेगा? 43। और बीच में बच्चे कॉमा लगा लेंगे ताकि ये अलग नंबर्स माने जाए। अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें छोटा नंबर लेना है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 34। और बड़ा नंबर कौन सा है? 43। क्लियर है सभी बच्चों को? मुझे पता है आप सभी लोगों को आ गया होगा ये गेम बहुत अच्छी तरीके से। अब इन दोनों नंबरों में से आपको बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? यस, 43। यानी आप लोग समझ गए हमारे खेल को। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं जो इसका तीसरा कॉलम है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को नहीं करा रहा, आप लोग अपने आप ही खुद ही करेंगे। ठीक है, और अपने टीचर्स के पास भेजेंगे ग्रुप में, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको आ गया अच्छी तरह। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब क्या हुआ तो उसने, अब सुनीता को इस खेल में और मज़ा आने लगा। उसने सोचा क्यों ना मैं अब 3 बार पासे को उछालूं। पहले तो उसने 2 बार उछाला था, अब उसने 3 बार उछालना शुरू कर दिया। तो अब जो तीनों बार जो नंबर आए थे, अब उसको उसने कॉपी में लिख लिया और अब एक इस तरह की टेबल तैयार हो गई। जैसे आप लोगों के सामने ये टेबल दिख रही है आपको, हाँ जी, इस तरह की टेबल तैयार हो चुकी है। तो अब पहला कॉलम देखेंगे, पहला हम पहला समझेंगे, उसके बाद हम एक करेंगे और आपने फिर 2 अपने आप ही करने इसके। ठीक है बच्चों, तो पहले कॉलम में इन्होंने हमें दिया है 5 3 2, मतलब 3 नंबर्स दे रखे हैं। अब इन 3 नंबर से देखो क्या क्या बना रखा है। देखो 235, 532, 523। तो मतलब इन्हीं नंबरों से बनने वाले उन्होंने सारे नंबर्स बना दिए सेकंड कॉलम में। फिर थर्ड कॉलम में हमने क्या करना है बच्चे? उसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। आपने जो सेकंड कॉलम में ये जो नंबर्स बनाए हैं, ये वाले नंबर, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया है। और जो फोर्थ कॉलम है उसमें हमने सबसे बड़ी संख्या बताई है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। तो आइए हम चलते इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो तैयार है सभी बच्चे? अब सेकंड क्वेश्चन हम खुद करेंगे। अब देखो बच्चे, हमारे पास है 4 6 1, 3 नंबर्स है। तो 4 6 1 से क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हमारा 4 6 1, गुड। और क्या हो सकता है? 4 1 6। और क्या हो सकता है? 6 1 4। और क्या हो सकता है? 6 4 1। ठीक है बच्चों, और इसी तरह आपने ये 4 नंबर्स बन गए। और हम बना सकते हैं इसमें से 1 6 4, 1 6 4। और हम क्या बना सकते हैं? 1 4 6। समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को? तो ये 6 नंबर सेकंड कॉलम के लिए बने हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास जगह स्पेस कम थी इसलिए वो थर्ड कॉलम में भी चला गया, बट वो सेकंड कॉलम का ही आंसर है। ठीक है, अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में खुद ही थर्ड में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था आपको, जैसे आप लोग प्रेयर में खड़े होते हो, आपको उसी तरह से मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें से बताओ आप लोग? यस, सबसे छोटा नंबर है हमारा 164। तो आपको इसको सबसे पहले लिखना है। इसके बाद कौन सा लिखोगे बताओ? 164, गुड। उसके बाद 416, उसके बाद
461, वेरी गुड। उसके बाद 614 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 641, तो ये लास्ट में आएगा। और अगर जो हमारा लास्ट कॉलम में पूछा बड़ी संख्या तो उसके अंदर हम लिखेंगे 641। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? तो हमने एक डाइस से बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा और चौथा पार्ट है आप ये लोग खुद ही करेंगे और बहुत ही साफ राइटिंग में करेंगे। बीच में कॉमा का निशान हल्का सा ज़रूर डालेंगे और नंबरों को मिक्स नहीं करना है और इसको खुला खुला लिखना है हमें, ताकि टीचर को इसको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज जो हमारी कल की वीडियो थी वर्कशीट नंबर 19, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो आप लोग सभी इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल चुके। धन्यवाद।